तूफानी बारिश में सब कुछ उड़ गया। बड़ी मुश्किल से बर्ड्स को बचाया। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हुआ यूं कि कल शाम को जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मौसम अच्छा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी जिसका आप सबको मेरे की बातों में भी पता चल जाएगा। खैर, हम रिकॉर्डिंग करके फारिग हुए और केज को अच्छे से चेक करके नीचे आ गए और अभी खाना खाकर फ्री हुए थे कि तेज़ हवा चलने लगी। तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम होगा, जो कि बाद में आंधी में बदल गई। बहुत तेज़ आंधी चल रही थी। मैं बार बार छत पर जाकर केज को देख रहा था क्योंकि केज रखने के बाद ये पहली बार आंधी आई थी। आंधी चलने की वजह से बिजली भी नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही छत पर गया तो देखा कि जो शीट पैरट्स को ठंड से बचाने के लिए लगाई थी वो उतर रही थी। मैं एक साइड से पकड़कर बैठ गया कि ज्यादा उतरे ना, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एक साइड से सारी प्लास्टिक शीट उतर गई। तब तक बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मैंने वो शीट उठाई और लेकर नीचे आ गया और थोड़ी देर के बाद दोबारा छत के ऊपर गया तो देखा तो दूसरी साइड वाली प्लास्टिक शीट भी उतर गई थी। अभी इसी को संभाल रहा था कि केज की छत उड़ गई और मैंने जल्दी से भाई को बुलाया और रोशनी करने के लिए कहा। भाई ने रोशनी की और मैं और मेरा छोटा भाई केज में गए और तेज़ तूफ़ानी बारिश में अपने पैरट्स को बचाने लग गए। काफ़ी मेहनत के बाद पैरट्स को पकड़ा जो कि बारिश की वजह से भीग चुके थे और ज़मीन पर गिर रहे थे। इनको पकड़कर नीचे एक कमरे में छोड़ दिया। वो कमरा अच्छे से बंद कर दिया ताकि पैरट्स बाहर भी ना निकलें और कमरा भी गर्म हो जाए, क्योंकि बारिश की वजह से इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जब छोड़ा तो ये एक जगह पर ही बैठ गए थे, इनसे उड़ा भी नहीं जा रहा था और फिर इनके लिए दाना पानी भी रख दिया। छत पर आए तो मीरा बारिश रुकने के लिए दुआएं मांग रही थी। इस सब में मीरा ठीक रही। मुझे लगता था कि ये रोएगी, लेकिन वो नहीं रोई। जब मैंने पूछा कि अब क्या होगा, पता करने के लिए कि इसे कोई टेंशन तो नहीं कि इसके केज के साथ क्या हो गया, तो मीरा कहने लगी, चाचू कोई बात नहीं, सुबह सब कुछ ठीक कर लेंगे, दोबारा केज बन जाएगा। खैर शुक्र है तमाम पैरट्स ठीक हैं, अब वो उड़ने भी लगे हैं और हेल्दी भी हैं। किसी को कोई चोट या बुखार नहीं आया। ये जो वीडियो आप अब देख रहे हैं ये बारिश के पहले की रिकॉर्डिंग है। बजरी भी अपनी गड़वियों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। इनका लड़ना रह गया था। अगर इनकी लड़ाई जारी रही तो इनकी भी ब्रीडिंग लेट हो जाएगी। हमारे सेटअप पे कोई भी पेयर नहीं बचा स्वाय राजा रानी के, जो कि अपने नेस्ट के लिए लड़े ना हो। खैर, इनकी भी लड़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो फीमेल गड़वी में बैठी नज़र आ रही है, इसका भी मेल इसका साथ नहीं दे रहा। जैसे ग्रीन ओपलाइन के मेल ने लड़ाई में फीमेल का साथ नहीं दिया था और इनका बॉक्स छिन गया था। फिशरीज ने इनके बॉक्स पर कब्जा कर लिया था। राजा रानी मामूल के मुताबिक अपनी जगह पर हैं और लव बर्ड्स मुझसे डर कर इधर उधर उड़ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इनकी आंखों में ड्रॉप्स डालूंगा, जो कि डालने भी हैं। इनकी आंखों का इन्फेक्शन अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। आज तो ग्रीन ओपलाइन का जोड़ा बाहर है और अपने बॉक्स में नहीं जा रहा। कल ही अपने बॉक्स से निकल नहीं रहे थे। लव बर्ड्स के मेल की आंखें अब कुछ बेहतर हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल ठीक नहीं हुई। फिशरीज ने तो अपने बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा नेस्टिंग कर लिया और ग्रीन ओपलाइन ने कम की है। जैसे ही ग्रीन ओपलाइन का पेयर अपने बॉक्स में जाता है, फिशरीज को पता नहीं क्या हो जाता है। पहले तो ये बहुत शोर करेंगे और अगर वो बाहर ना आए तो ग्रीन ओपलाइन के बॉक्स पर आ जाते हैं और कभी कभार तो ये भी बॉक्स के अंदर चले जाते हैं और ग्रीन ओपलाइन के पेयर को बॉक्स से निकाल देते हैं। इन चारों जोड़ों से बेखबर राजा रानी अपनी जगह पर मस्त हैं। शायद ये इसलिए कि इनकी नस्ल का कोई और पैरट इस केज में नहीं है। मुझे लगता है कि इनको एक्टिव करने के लिए कॉकटेल का पेयर लाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जरूर बताना फ्रेंड्स। हमारे सेटअप पर और बर्ड्स आ जाएंगे और राजा रानी भी एक्टिव हो जाएंगे। किधर?
गट्टा गट्टा गोरे वे गट्टा गोरे गट्टा गट्टा गोरे पास कर हाँ Amigo का पैर amigo का पैर अपनों का पैर amigo अपनी वाल amigo अपनी ऊपर पापा की लड़की रह गई जामन ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨੀ ਓਏ ਦੁੰਨੀ ਇਹ ਦੁੰਨੀ ਦੇ ਪਕੜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁੰਨੀ ਮਾਰਨਗੀ ਨਾ ਕਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡੋ ਵਾਈ let ਤੂੰ ਲੈ ਮੈਂ ਉਈ ਲਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ बोला मैं खाऊंगा मम्मी लाई दोनों को तो बतलाई आधा आप ले लो 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 वो अयाना नो जो छुलात लाई